बच्चों आज फिर एक बार हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। बच्चों वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट करने से पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। आपको आज जो टॉपिक बताया जाना है उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व। भौतिक महत्व का मतलब ये है बच्चों कि आप स्वयं से प्रश्न पूछें कि आखिर हम ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्या इसका इस्तेमाल है। बच्चों ये आज हमारा टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण को आप ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे जैसे उदाहरण से हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको इस कॉन्सेप्ट की गहराइयों में आपको आनंद आने लगेगा और अंततोगत्वा आप ये समझ जाएंगे कि विद्युत क्षेत्र का आखिर भौतिक महत्व क्या है। बच्चों आपके सामने एक आवेश है, ये बिंदु O है, ये आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, एक बिंदु आवेश Q1। बच्चों इस बिंदु आवेश Q1 के समीप मान लीजिए R दूरी पर एक और आवेश है Q2। मान लीजिए कि ये आवेश पॉजिटिव है और ये भी आवेश पॉजिटिव है। आप जानते हैं कि यदि दो आवेश धनात्मक होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है। तो एकदम स्वाभाविक सी बात है कि ये जो Q1 आवेश है ये Q2 आवेश पर एक बल लगाएगा और ये बल प्रतिकर्षण बल होगा जो कि बाहर की तरफ लगेगा। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि आखिर आप ये सिर्फ बताइए, मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि ये जो Q1 है ये Q2 से तो R दूरी पर है, तो R दूरी से इतनी दूर से ही Q1 ने Q2 पर बल कैसे लगाया। आखिर वो कौन सी इसके अंदर योग्यता है, कौन सी ऐसी इसके पास अतिरिक्त चीज मौजूद है जिसकी वजह से ये दूर से ही किसी आवेश पर बल लगा लेता है। जी हाँ, यही जो योग्यता किसी आवेश को प्राप्त होगी यही आज आपको जानना है। जरा इसको देखिए, जब भी कोई आवेश किसी दूसरे आवेश पे बल लगाता है तो ये जो बल लगाने की प्रक्रिया है ये दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में कोई आवेश अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और फिर उस विद्युत क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आता है तो उस दूसरे आवेश पर या तो वो आकर्षण बल लगाता है या फिर वो प्रतिकर्षण बल लगाता है। जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट लिया था और यहाँ पर एक बिंदु आवेश रखा था Q1। जैसे ही हमने ये बिंदु आवेश Q1 रखा इसके चारों तरफ एक क्षेत्र विकसित हो गया और इस क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आया जैसे कि हम Q2 लाए थे तो इस क्षेत्र के द्वारा इस क्षेत्र ने इस पर एक बल लगाया जो कि प्रतिकर्षण बल था। तो शायद आप इस बात को अब समझ पा रहे हो कि जब एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है तो यह बल लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल डायरेक्टली न हो करके किसी के माध्यम से होती है और जिस माध्यम का इस्तेमाल वो दूसरे आवेश पर बल लगाने के लिए करता है उसी माध्यम को हम नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। इस तरह से दो आवेशों के बीच बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है। जी हाँ, और आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि ये जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है किसी आवेश के चारों तरफ, ये विद्युत क्षेत्र एक भौतिक राशि है और ये भौतिक राशि सदिश होती है और इसकी अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग मान हैं और अलग अलग दिशाएं होंगी। ये तो रहा बच्चों स्थिर वैद्युतिकी में जब दो आवेश स्थिर होते हैं तो किस प्रकार से बल लगता है। फिर से मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं, जब दो आवेश स्थिर होते हैं बच्चों जिसको कि हम स्थिर विद्युतिकी में अध्ययन करते हैं तो Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल तत्काल लगेगा। तत्काल का मतलब जैसे ही Q2 आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आएगा Q1 आवेश उस पर बल लगा देगा। मतलब कि Q2 का विद्युत क्षेत्र में आना और उस पर बल लगना दोनों साइमल्टेनियस होंगे, दोनों के बीच में कोई टाइम लैग
नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई समय अंतराल नहीं होगा। लेकिन कल्पना करिए कि ये जो Q1 आवेश है इसे हम विस्थापित कर देते हैं। अभी ये स्थिर अवस्था में था, अब हम इसे विस्थापित कर देते हैं। जैसे ही हम Q1 आवेश को बच्चों विस्थापित करते हैं तो इसके अंदर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और इसका अर्थ ये हुआ कि ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न पहले से कर ही रहा था, इसके अलावा अब एक और क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। और इस प्रकार अब इस Q1 आवेश के चारों तरफ एक नहीं बल्कि दो क्षेत्र होंगे, पहला विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, और ये दोनों क्षेत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो इसका नाम है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति बच्चों केवल उसी समय होती है जब कोई आवेश त्वरित गति से गतिमान होता है। तो मान लीजिए कि यह आवेश जैसे ही आपने विस्थापित किया, इसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो गया। त्वरण उत्पन्न होने से इसके अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हुई, और ये तरंगें प्रकाश की चाल से चारों दिशाओं में आगे बढ़ेंगी। जिस तरीके से जब आप एक जलाशय में कोई कंकड़ या पत्थर फेंकते हैं तो जिस बिंदु पर फेंकते हैं उस बिंदु से लहरें उत्पन्न होती हैं, तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो तरंगें हैं ये स्रोत आवेश को बिंदु मानकर वहां से उत्पन्न होंगी और चारों दिशाओं में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ेंगे। बच्चों, अगर किसी समय इस Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की दूरी r हो तो Q1 आवेश से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय तरंग Q2 आवेश तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो समय होगा T = R/c, जहां R Q1 और Q2 के बीच की उस क्षण दूरी है और c प्रकाश की चाल है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम Q1 को विस्थापित करेंगे तो Q2 पर जो बल लगेगा वो पहले के जैसे एक तुरंत न लगकर कुछ समय के बाद Q2 पर बल लगेगा। इस प्रकार Q2 पर लगने वाले बल और में थोड़ा समय अंतराल आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम विद्युत चुंबकत्व की बात करेंगे तो किसी आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो कुछ देर के बाद लगेगा, कुछ अंतराल के बाद लगेगा। यह अंतराल इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, जहां t वो समय अंतराल है, r वह दूरी है जो उस क्षण दोनों आवेशों के बीच की है, और c प्रकाश की चाल है। बच्चों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब कोई आवेश त्वरित होता है तो अपने चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, और यह विद्युत चुंबकीय तरंग या क्षेत्र एक भौतिक राशि है, और यह भौतिक राशि अपने साथ ऊर्जा का भी संचरण करती है, और इस प्रकार से यह ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। और यदि इसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आता है तो इस ऊर्जा के कारण उस आवेश पर बल लगता है। यही विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व है। बच्चों, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मूल स्रोत है ये विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ही हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पत्ति का कारण आपको मैंने दिखाया। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें कब उत्पन्न होंगी? जब आवेश त्वरित होगा, और यदि आवेश स्थिर होगा तो दोनों आवेशों के बीच Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल तत्काल लगेगा, तुरंत ही लगेगा। लेकिन अगर आवेश त्वरित होगा तो Q2 आवेश पर लगने वाला बल थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ देर के बाद लगेगा, और वो समय अंतराल आपको इस सूत्र से दिखाया गया है।